हेलो स्टूडेंट, जेईई मेन 2026 का ये सवाल देखने में बहुत डरावना है, लेकिन हम लोग इसे बहुत आसान ट्रिक से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लेट अल्फा अल्फा प्लस 2 बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस डैश डैश प्लस में एक्स प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 4n के बराबर। फॉर सम n बिलोंग्स टू n देन n प्लस अल्फा इज इक्वल टू, हमें बताना है कि n प्लस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखते हैं। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपेंड करने बैठूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, हमें इसे बहुत शॉर्ट में करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये n टर्म दे रखी है, तो हम लोग इसे समेशन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे बेटा। समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n और x प्लस में n माइनस वन और ब्रैकेट में x प्लस n प्लस वन इक्वल टू क्या दे रखा है 4n, यानी ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम जो ये पूरा सम है वो किसके बराबर है 4n के बराबर। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट ओपन होके हो जाएंगे x प्लस एन का होल स्क्वायर और माइनस में 1 इक्वल टू 4n। इसके बाद में हम लोग वापस से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस में, इसे मैं r की फॉर्म में ले लेता हूँ। किस फॉर्म में ले लेता हूँ? r की फॉर्म में, क्योंकि ये n तक जा रहा है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में 2rx प्लस में ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 4n। अब इस समेशन को अलग अलग टर्म पे लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n एक्स स्क्वायर प्लस में समेशन r इक्वल टू 1 टू n 2rx प्लस में समेशन r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर माइनस में समेशन r इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पे 1 इक्वल टू 4n। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर n टाइम्स तक तो एन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x बाहर आ जाएगा। अब r यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है बेटा n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 और प्लस में फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर नेचुरल नंबर उनका जो सम होगा वो होगा आपके पास में n इंटू एन प्लस वन अपॉन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है 1, तो कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स इक्वल टू 4n। अब यहां से दोनों तरफ इस इक्वेशन में n से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में n प्लस वन इंटू एक्स और प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में n प्लस वन इंटू एन 2n प्लस वन और अपॉन में 6 और माइनस में 1 इक्वल टू क्या है 4। अब क्या करते हैं, इस 4 को भी इधर ही शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में n प्लस वन इंटू एक्स आपका, जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस में 3n और प्लस में 1 और ये हो जाएगा 30, तो 1 और माइनस का 30 मिलके माइनस का 29 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास में जो रूट्स है बेटा वो कैसे है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो यहाँ पे जो d है उसको क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिख देंगे d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर डी को क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। अब डी क्या होता है, डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है, बी एक्स की टर्म में एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे n प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस में 4ac। ए की वैल्यू मेरे पास है ये वाली 2 स्क्वायर प्लस में 3n में कितना दे रखा है 6 इक्वल टू 0। अब मैं फाइनली आ जाएगा मेरे पास में 6 ब्रैकेट में आइडेंटिटी खोल देंगे n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2n और यहाँ पे माइनस का 4, ये जेटीज रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस में 29 अपॉन में पूरी की टर्म पूरी के नीचे आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0 रहने दो, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक, ये बन जाएगा 6n स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 12n। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का 8n स्क्वायर और माइनस का 12n और प्लस का
116 हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइड में है 6। अब यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये बन जाएगा 12n से 12n कैंसिल आउट, 116 और 6 मल्टीप्लाई होके 122 हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर, क्योंकि ये 8n स्क्वायर है, ये 6n स्क्वायर है, अपॉन में 6। अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो 1, इसको मैं लिख दूंगा 120 प्लस में 2 माइनस 2n स्क्वायर, तो मैं 2n को माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये मेरा डी आ गया। ठीक है, इफ मेक परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम लोग अब इसको क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, इफ मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कितना बच जाएगा, 12 है, सॉरी 20, कितना बचेगा 20, क्योंकि ये 120 था तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 20 माइनस दिस, तो यहाँ पे 16 के बराबर होना चाहिए तभी 4 बचेगा, तो मैं n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो इम्प्लाइज इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब प्लस का 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे n फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में, वहां पे देखो n की वैल्यू पुट और प्लस के अंदर, इसके अंदर मैं जैसे ही n की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपलीफाई। बाद में हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन मेथड से +3 ये दो टुकड़े मिलेंगे और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो होगी -5 और एक हो जाएगी माइनस अल्फा, अल्फा क्या होगा -5 और अल्फा प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा -5 आ गया, दूसरा रूट इसका अल्फा प्लस 2 था तो वो किसके इक्वल आ गया -3। तो यहां से हमारे पास में n की वैल्यू आई गई है, हमारे से पूछा गया सवाल में n की वैल्यू